हेलो दोस्तों। आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे एरे रिमूवल का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप कर करके समझना चाहें तो इस प्रॉब्लम में हमें एक एर नाम का एरे गिवन होगा जिसका n साइज होगा और हमें एक इंटीजर वैल्यू a गिवन होंगे और इस गिवन एरे में हमें कुछ ऐसे एलिमेंट को रिमूव करना है जिससे हमारा जो रिमूव करने के बाद एरे बचेगा उसमें मैक्सिमम वैल्यू जो होंगे और मिनिमम वैल्यू जो होंगे उसका डिफरेंस यदि लेस देन इक्वल टू के आता है तो इस स्टेटस को अचीव करने में हम जितने भी इस एरे में एलिमेंट को रिमूव किए हैं वही हमारा उस केस का आंसर होगा और इसे ही हमें मिनिमाइज करना है और जो मिनिमम वैल्यू होगा उसे ही इस प्रॉब्लम के लिए एज ए आंसर हमें रिटर्न करना है। ऐसे इस बातों को यदि आप एग्जाम्पल 2 से समझे तो हमारे पास इस एग्जाम्पल 2 में एरे जो गिवन है उसमें एलिमेंट कुछ ये है और के का वैल्यू हमें 2 गिवन है। यदि आप इस एरे से 5, 6 और 8 को रिमूव कर दें तो हमारे पास जो लेफ्ट एलिमेंट बचेगा एरे में वो सिर्फ और सिर्फ 1 2 बचेगा जिसमें मैक्सिमम माइनस मिनिमम करें तो हमारा 1 आता है जो कि लेस देन इक्वल टू के है। और आप देख सकते हैं हमें इस कंडीशन को अचीव करने में 3 एलिमेंट को रिमूव करना पड़ा तो इसलिए यहाँ पर इस प्रॉब्लम का आउटपुट 3 है। अब यदि इस प्रॉब्लम में आप कंस्ट्रेंट देखें तो हमारा n का मैक्सिमम वैल्यू 100 हो सकता है और इसे हमें सॉल्व करना है बिग ऑफ n स्क्वायर टाइम कम्प्लेक्सिटी में यूजिंग बिग ऑफ n स्क्वायर एक्स्ट्रा स्पेस। और हमें ये भी देखना है कि क्या हम इस प्रॉब्लम में n log n सॉल्यूशन को अचीव कर पाते हैं। तो हम इस दोनों टाइम कम्प्लेक्सिटी में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं समझते हैं कि इस दोनों टाइम कम्प्लेक्सिटी में हम कैसे अचीव कर पाए सॉल्यूशन को। यहाँ पर हम एग्जाम्पल फर्स्ट लिया है लॉजिक समझने के लिए। यहाँ हमें एरे जो गिवन है उसमें एलिमेंट कुछ ये है। यदि आप इस प्रॉब्लम में जो एरे गिवन है उसके हर एक एलिमेंट को ये कंसीडर कर लें कि वो जो एलिमेंट है हमारा वो यदि हमारा सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा आफ्टर रिमूविंग सर्टेन एलिमेंट। जैसे यहाँ पर यदि आप मान लीजिए 10 हमारा मिनिमम एलिमेंट तो इसके लिए आपको कौन कौन से एलिमेंट रिमूव करने होंगे 1 3 4 9 इस चारों को रिमूव कर दें तो हमारा जो लेफ्ट एरे बचेगा उसमें 10 ही मिनिमम एलिमेंट होगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग यदि आप ये फाइंड कर पाए कि मैक्सिमम एलिमेंट क्या होना चाहिए जिससे हमारा ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई हो जाना चाहिए और मैक्सिमम एलिमेंट अब हम फाइंड करेंगे जो कि आप देख सकते हैं इस केस में 12 होना चाहिए तभी हमारा 12 माइनस 10 2 होगा। यदि 17 होता तो आप देखेंगे 17 माइनस 10 7 हो जाता और के का तो वैल्यू में 4 ही गिवन है। तो हमें क्या चाहिए यदि हम 10 को कंसीडर करते हैं अपने एरे में मिनिमम वैल्यू तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एरे में मैक्सिमम 12 वैल्यू इंक्लूड कर सकते। उससे बड़ा जितने भी एलिमेंट होंगे उसे रिमूव करना मतलब 17 और 20 को रिमूव कर देना होगा। और इस बातों को अचीव करने के लिए यदि आप जो गिवन एरे है उसको सॉर्ट कर दें इन असेंडिंग ऑर्डर तो यदि आप किसी भी एलिमेंट को यदि मिनिमम कंसीडर कर लेते हैं आफ्टर रिमूविंग सर्टेन एलिमेंट तो जैसे यहाँ पर 9 को यदि आप मिनिमम कंसीडर करते हैं तो इससे लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे उसे रिमूव करना होगा तभी 9 हमारा मिनिमम हो पाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे जो अलाउ होगा इस एरे में और वो आप देखेंगे कि 12 आएगा मतलब 12 के राइट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो तो 12 से बड़ा ही होगा और उसे रिमूव करना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 9 से पहले 3 एलिमेंट है और 12 के बाद 2 एलिमेंट है तो टोटल हमें 5 एलिमेंट रिमूव करने होंगे यदि 9 को मिनिमम कंसीडर करते हैं अपने एरे में आफ्टर रिमूविंग सर्टेन एलिमेंट। तो यहाँ पर इसी बातों को हमने इस टेबल के फॉर्म में यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर हर एक एलिमेंट के इंडेक्स को हमने कंसीडर किया है कि वो इंडेक्स के पोजीशन पर जो वैल्यू है वो मिनिमम हमारे लेफ्ट एरे में वैल्यू है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा मैक्सिमम अलाउएबल
वैल्यू क्या होगा एरे में, जो कि इंडेक्स ऑफ ए मैक्स में हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा टोटल रिमूव एलिमेंट कितना करना पड़ रहा है वो यहाँ पर हमने लिखा है। यदि आप यहाँ पर 4 इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखें तो 4th इंडेक्स पे हमारा 10 वैल्यू है, और उसके अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या अलाउ होंगे, और उसका इंडेक्स आप देखेंगे कि 6 है जो कि 12 होगा, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें टोटल 6 एलिमेंट रिमूव करने होंगे, जो कि 10 से लेफ्ट में जितने एलिमेंट है और 12 से राइट में जितने एलिमेंट है, मतलब 2 एलिमेंट इधर और 4 एलिमेंट इधर, टोटल 6। सिमिलर वेज में आप हर एक केस के लिए यहाँ पर देख सकते हैं इस टेबल में। और ये टोटल रिमूव्ड एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, तो वो हम इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं, इंडेक्स ऑफ ए मीन। इस इंडेक्स पर मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पर 4th इंडेक्स पे मिनिमम है, तो मतलब 4 एलिमेंट इससे पहले रिमूव कर चुके हैं हम, तो उसको ऐड करना होगा और प्लस इस वाले पार्ट को, और ये पार्ट कितना होगा, ये हमारा जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है n एलिमेंट यदि है तो n में से हमें 6 को माइनस करना होगा और उसमें एक कम करना होगा, तो टोटल राइट में इस पोजीशन से कितने एलिमेंट है वो वैल्यू हमें मिल जाएगा, वही हमने यहाँ पर लिखा है। अब हमारा जो एल्गोरिथम रिड्यूस हो गया वर्ड फॉर्म में यदि लिखे तो ये कुछ है। सबसे पहले हम गिवन एरे जो आएंगे उसको सॉर्ट कर देना होगा इन असेंडिंग ऑर्डर, और उसके बाद हमें मिनिमम वैल्यू को फिक्स करना होगा जो हम चाहते हैं लेफ्ट एरे में रहे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा उस गिवन एरे में फाइंड करेंगे, जिससे हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। और ये हर एक केस के लिए यहाँ पर टोटल रिमूव्ड एलिमेंट जो आएंगे उनका मिनिमम यदि हम ले ले तो वही हमारा आंसर होगा। जैसे इस केस में यदि आप देखें इस सभी का मिनिमम हमें 5 होगा, तो इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि एग्जाम्पल फर्स्ट का आउटपुट 5 है। तो चलते हैं अब इसी बातों को अब हम कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम C++ कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें रिमूवल फंक्शन गिवन है उसे ही कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम इस फंक्शन में आते ही अपने इस गिवन एरे वेक्टर को सॉर्ट कर दिया है, और उसके बाद आंसर नाम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है जिसको एरे के साइज से डिक्लेयर कर दिया है, और उसके बाद हम एक लूप रन कर रहे हैं जो कि 0 से एरे डॉट साइज तक रन करेगा, जो कि ये कंसीडर करेगा कि ए मिनिमम का इंडेक्स क्या है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इस फॉर लूप के अंदर मैक्सिमम वैल्यू अलाउेबल क्या होगा उसका इंडेक्स फाइंड करेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस जे को एरे डॉट साइज मतलब पीछे से ट्रैवर्स करना है स्टार्ट किया है, और कहाँ तक रन करना होगा आई तक ही हम रन करना होगा, और हर एक टाइम जे में डिक्रीमेंट करते गए, और फिर इसके अंदर चेक कर रहे हैं कि हमारा कंडीशन जो गिवन है वो सेटिस्फाई यदि कर रहा है, उस केस में हमें कितना लेंथ रिमूव करना पड़ रहा है वो हमने रिक्वायर्ड लेंथ में फाइंड किया है, तो हमने फार्मूला डिस्कस किया था, और आंसर और रिक्वायर्ड लेंथ जो आया है उनमें जो मिनिमम वैल्यू है उसे आंसर में स्टोर कर दिए हैं, और ये यदि कंडीशन मिल जाता है हमें तब हम ब्रेक कर जाएंगे और लास्ट में इसी आंसर को हम रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन होता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा टोटल टेस्ट केस पास किया और कोड रन भी किया। अब यदि हम टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालाइज करना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं सॉर्टिंग में तो हमारा n log n टाइम कम्प्लेक्सिटी यूज होगा, और ये जो नेस्टेड फॉर लूप हम यूज किए हैं 2 बार वो ओवरऑल बिग ऑफ n टाइम रन करेगा, तो इस कोड का हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n स्क्वायर हो गया, तो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी हमारा बिग ऑफ n स्क्वायर होगा। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी सॉर्टिंग करने में बिग ऑफ n यूज होता है, और यहाँ पर हमने कोई स्पेस यूज नहीं किया है, तो ओवरऑल हमारा स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो गया। अब हम चलते हैं ये समझते हैं कि इस टाइम कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कैसे करें। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं इस कोड के कारण ही हमारा बिग ऑफ n स्क्वायर हो रहा है। यदि आप इस फॉर लूप को log n टाइम में फाइंड कर पाए तब तो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी हमारा n log n हो जाएगा। और यहाँ पर यदि आप देखें इस फॉर लूप के अंदर आप वो जे इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया जाए, और हमें जो एरे गिवन है वो सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर, तो ये काम हम बाइनरी सर्च से भी इजीली कर सकते। बाइनरी सर्च में हम फाइंड करेंगे
कि एरे ऑफ जे हमें बताओ, मतलब जेथ इंडेक्स बताओ जिसके अकॉर्डिंग हमें के प्लस एरे ऑफ आई वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो। तो इसी बातों को अब हम चलते हैं जावा लैंग्वेज में कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिमिलर वेज में हम रिमूवल फंक्शन का कोड लिखा है, सिर्फ डिफरेंस है कि यहाँ पर हमने जो जेथ इंडेक्स फाइंड करने के लिए फॉर लूप रन कर रहा था उसके लिए हम सर्च फंक्शन लिखे हैं जिसमें हम पास किए हैं ये गिवन एरे जो कि सॉर्टेड फॉर्म रहेगा यहाँ पर, और हमें जो वैल्यू फाइंड करना है के प्लस ए एरे ऑफ आई, और कहां से कहां तक रेंज होगा उसका, हमें रेंज होगा आई से लेकर n-1 तक, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं सर्च फंक्शन हमारा वैसा ही एक्सेप्ट कर रहा है। और उसके अंदर हम ये while लूप रन किए हैं जब तक हमारा लो लेस देन इक्वल टू हाई, और उससे पहले हम आंसर को लो से इनिशियलाइज कर दिए हैं। और फिर लूप के अंदर आते ही हम मिड वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या हमारा एरे ऑफ मिड का वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू वैल है, मतलब जो वैल्यू हमें फाइंड करना है उससे छोटा या उससे के बराबर है, वो बराबर या छोटा होगा तब तो हमें लो को आगे बढ़ाना होगा, और नहीं तो हाई को पीछे करना होगा। और जिस टाइम बराबर या लेस देन का केस होगा उस टाइम हमें आंसर में भी अपडेशन करना होगा कि आंसर का इंडेक्स हमें मैक्सिमाइज करना है, मतलब आंसर हमने इस पोजीशन पर इनिशियलाइज कर दिया है लो पर, तो इसे आगे हमें बढ़ाना है, कितना हम आगे बढ़ा सकते हैं उसे ही फाइंड करना होता है। तो हमने इसलिए आंसर और मिड का मैक्सिमम आंसर में स्टोर किया है और लास्ट में इस आंसर को रिटर्न कर दिया, और बाकी हमारा कोड सिमिलर वेज में रन करेगा। जब जेएथ इंडेक्स आ जाएगा तब तो रिक्वायर्ड वैल्यू हम फाइंड कर ही सकते हैं, और दोनों का आंसर और रिक्वायर्ड वैल्यू का मिनिमम ये आंसर में हम स्टोर करेंगे और लास्ट में इसी आंसर को हम रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को भी सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन होता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास भी किया। और अब इस कोड का टाइम कम्प्लेक्सिटी आप देखें तो ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी n log n ही होगा, क्योंकि ये जो फैक्टर था बिग ऑफ n टाइम रन कर रहा था जे इंडेक्स फाइंड करने में, अब log n टाइम लग रहा है और स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारा बिग ऑफ n ही होगा। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड दो डिफरेंट लॉजिक में समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।